में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। 500 और 1000 के नोट आज से बंद हो गए हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट आज से गैर कानूनी होंगे, मगर 500 का नया नोट और 1000 की जगह अब 2000 का नोट जारी किया जाएगा। बैंक आज बंद है और एटीएम कल तक बंद रहेगा, मगर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से पुराने नोट देकर बैंक से आप नए नोट ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक से सबको चौंका दिया है। पहले आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर और अब नकली नोटों के जरिए आतंकवाद फैलाने और करप्शन के नाम पर काला खजाना जमा करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक। 500 का नोट यानी 0 रुपए, 1000 का नोट यानी 0। न 500 का और न ही 1000 का नोट अब किसी काम का रह गया है। ये दोनों ही नोट बाजार के लिए बेकार हो चुके हैं। 8 नवंबर की रात को पीएम मोदी ने जब माइक संभाला तो लगा कि वो सरहद पर बढ़ रहे तनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे, मगर जो ऐलान उन्होंने किया वो सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा था। पीएम ने साफ कहा कि 9 नवंबर से 500 और 1000 के नोट बेकार हो जाएंगे। ये फैसला काला धन और आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नकली नोटों पर सबसे बड़ा हमला है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नए नोट के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। पूरी तरह से नए तौर पर डिजाइन किए गए 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट, नए करेंसी नोट अब सर्कुलेशन में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसले में यह भी कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। इमरजेंसी सेवाओं में पुराने नोटों का इस्तेमाल 11 नवंबर की आधी रात तक किया जा सकेगा। प्लेन, ट्रेन, हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप्स पर लोग पुराने नोट से काम चला सकते हैं। साथ ही आप अपने पुराने नोटों को भी कल से आसानी से बदल सकते हैं। $500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले से देश भर के लोग हैरान हैं। शुरुआत में सबको लगा कि उनके पास मौजूद 500 और 1000 के नोट अब किसी काम के नहीं रह जाएंगे, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आपके 500 और 1000 के नोटों का अब क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पुराने नोटों को लेकर किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11 नवंबर रात 12 बजे तक 500, 1000 के पुराने नोट मान्य। सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल स्टोर पुराने नोट भी लेंगे। रेलवे टिकट काउंटर, सरकारी बस अड्डों पर पुराने नोट लिए जाएंगे। एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर भी पुराने नोट मान्य होंगे। उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पुराने नोट लिए जाएंगे। मिल्क बूथ, शमशान, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस पुराने नोट से मिल जाएंगे। विदेशी टूरिस्टों को एयरपोर्ट पर 5000 तक के पुराने नोट बदले जाएंगे। 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1000 रुपए के नोट स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर
सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अब आपको बताते हैं कि इमरजेंसी सेवाओं के अलावा जो लोग 500 और 1000 के नोटों को बदलवाना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा। 500 1000 के नोट 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बदले जाएंगे। 500 1000 के नोट बैंक, डाकघर और आरबीआई सेंटर पर बदले जाएंगे। 10 नवंबर से 24 नवंबर तक सिर्फ 4000 तक के नोट बदले जाएंगे। 24 नवंबर के बाद नोट बदलने की सीमा बढ़ाई जा सकती है। नोट बदलने के लिए बैंक, डाकघर, आरबीआई सेंटर पर आईडी प्रूफ देना होगा। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई सेंटर्स पर आईडी प्रूफ देकर नोट बदले जा सकेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। आज बैंक और डाकघर बंद रहेंगे, इसलिए अगर आपके पास 500 या 1000 का नोट है तो आप किसी से 100, 50 या 10 के नोट उधार ले सकते हैं। 10 नवंबर को बैंक जाकर अपने 500 और 1000 के नोट के बदले रकम लाकर उन्हें वापस कर सकते हैं। पीएम ने भी यही अपील की है कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, साथ ही वीरेंद्र सिंह गुनावत मुंबई से जुड़ गए हैं और रवीश पाल सिंह गाजीपुर मंडी से। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ। बालकृष्ण, जाहिर सी बात है कई तरह की बातें वहां की जनता के बारे में तो पूछेंगे ही, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में बहुत बड़ा फैसला और क्या कुछ असर पड़ सकता है और असर पड़ता आपको दिख रहा है? देखिए, आपने ठीक कहा श्वेता, सबसे परेशानी तो उन नेताओं को हो गई है जिनको चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये सबको पता है कि चुनाव में जमकर काले धन का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी नेताओं के सामने है कि जो इतनी जल्दी जो उन्होंने पैसे जमा करके रखे होंगे चुनाव लड़ने के लिए, उसका क्या करेंगे। लेकिन नेताओं की बात छोड़ दें तो यहाँ जो आम लोग हैं, हम लोग इस समय जनेश्वर मिश्र पार्क में, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग टहलने के लिए सुबह आते हैं, और अगर आप बात करें लोगों से, सबकी जुबान पर एक ही बात है, 500 और 1000 के नोट। 2 तरह की परेशानी लोगों के सामने है। पहली परेशानी तो यह है कि 2 दिन तक जब तक उनको नए नोट मिलते नहीं है तब तक काम कैसे चलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 100 के नोट्स या तो नहीं है या कम है। या दूसरी समस्या यह है लोगों का कि जो उनके पास अगर नोट्स हैं तो उसको कहाँ जमा किया जाए। लोगों को इस बात को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आखिर उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उसका। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। साहब, ये बताइए कि क्या अब आपको लगता है कि ये जो कदम है कैसा कदम है, क्या इससे परेशानी हो रही है? सर, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कुछ है, मतलब सोच तो सही है लेकिन कुछ कदम है बाजार तरीके से लिया गया है। सर, हम इतनी दूर से आए हुए, मुजफ्फरनगर से आया हूँ, 700 किलोमीटर्स पड़ता है यहाँ पे। हम प्लास्टिक मनी के ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं, ATM लेके चलते हैं। तो अब सर 500 और 1000 का नोट कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और 100 के नोट मैंने कल निकालने की ट्राई की थी, वो प्रॉपर निकल नहीं पाए। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि परेशानी ज्यादा है या? मेरे हिसाब से तो परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअली मेरी वॉलेट में अभी चेक करेंगे तो मैं अभी बाहर एग्जाम देने आया हुआ हूँ, तो उसमें सिर्फ 500 के नोट हैं, कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। मेरे को तो यही लग रहा है कि वापसी कैसे होगी। आप बताइए। ऐसा है सर, ये काम तो जो है प्रधानमंत्री जी का स्वागत योग्य है। आखिर ये भ्रष्टाचार और बेईमानी पे अंकुश जो है लगेगा, इसलिए आपको क्या लगता है कि इससे दिक्कत ज्यादा है या अच्छा है? क्या थोड़े समय की दिक्कत है, बाद में इससे फायदा होगा? सर, सिर्फ आज भर की दिक्कत है। कल से तो नोट आने लगेंगे ATM में। कल से ATM भी चालू है। काफी सराहनीय कदम है और ये स्वागत योग्य कदम है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, बताइए कि इससे लोगों का सामने आइए, क्या आपको क्या लगता है इससे लोगों को दिक्कत हो रही है? ये टेम्पररी 1-2 दिन की दिक्कत है और ये अच्छा कदम है या इससे मुश्किल ज्यादा होगी? देखिए, अभी कुछ समय पहले अभी 100-500 के 2005 के पहले वाले नोट भी बंद किए गए थे। सेम ये कदम है। तो उसी तरह जो नॉर्मल हम लोग जो एग्जाम देने आए हैं, हम लोग को बस प्रॉब्लम हो रही नहीं, 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। आपको कल हमने देखा कि रात में बहुत ATMs पे लंबी लाइन लगी थी, लोग 400 रुपए निकाल रहे थे ताकि कम से कम 4 उनको 100 रुपए के नोट्स मिल जाए। आपने भी ऐसा किया क्या?
नहीं, मैंने तो पैसा निकाल लिया था और ये काम अच्छा है। 1-2 दिन दिक्कत होगी लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएगा। सर एटीएम से तो पैसे निकल ही नहीं रहे। मैंने भी सुबह से ट्राई करा, जूस वाले के पास गया उसने 500 लेने मना कर दिया, अभी चाय वाले के पास गया उसने 500 लेने के लिए मना कर दिया, और हमारे पास 1000 और 500 के घर से लेके बुलंदशहर से आया हूँ मैं, और उसके बाद में मेरे पास कोई चेंज नोट नहीं है, मैं क्या करूँ? सर मैं जौनपुर जिले से आया हूँ सर, यहाँ हम लोगों का फिजिकल है सर वीडियो का। हम लोग सर जैसे इस फैसले से सर यहाँ के जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, जैसे वो 500 रुपए रखे हैं, वो कहाँ चेंज करने जाएगा? तो जो कमाने चेंज तो कल के बाद जो है वो बैंक्स में होंगे, चेंज करने की तो कोई दिक्कत है। लेकिन जो सर इसको करना चाहिए था, उनको अल्टीमेटम देके करना चाहिए था। कहाँ 5 दिन बाद कर देंगे हम लोग। अब हम लोग सर वहाँ से आ गए हैं सर। बताइए। मुझे ऐसा लगता है सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया है। बढ़ावा देने के लिए किया है? कैसे इसे बढ़ावा मिलेगा? ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि नोट छापने के लिए दूसरा दे दिया, दूसरा छपेगा, इसको गलाएंगे, दूसरा बनाएंगे, उसमें भी पैसा खर्च होगा। चलिए 100% सत्य है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हैं तो राय और मत भी अलग अलग होंगे ही, लेकिन ये एक स्वागत योग्य बात है कि कई लोग जो है, जो युवा पीढ़ी है, वो समझ रही है इस बात को कि दिक्कत परेशानी एक आध दिन की है, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। गाजीपुर मंडी हम चलते हैं, रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। रवीश, जो व्यापारी हैं, हम जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो व्यापारी हैं उनका बड़ा बड़ा लेन होता है। ट्रकों के ट्रक जो होते हैं, उनकी सब्जियां आती हैं जाती है, या फिर फल मंडी की भी बात करें वहां पर, उनके लिए क्या एकाएक वाकई परिस्थिति बहुत विकराल सी हो गई है, या फिर क्या वो कह रहे हैं आज? बिल्कुल, मैं क्योंकि जिस जगह पे मौजूद हूं वहां की एक तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि ये पीछे गाजीपुर मंडी है, और इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं सुबह से ही हजारों खरीदार सब्जियों के लिए और जो दुकानदार है वो यहाँ मौजूद रहते हैं, और इन सबको डर इसी बात का था कि आज जब वो इस मंडी में पहुंचेंगे तो क्या यहाँ पे उनसे 1000 और 500 रुपए के नोट लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात है जो निकल के सामने आ रही है वो आज सुबह गाजीपुर मंडी में, वो ये कि तमाम दुकानदार जो है उन्होंने एक मत ये फैसला किया है कि आज जितने भी ग्राहक यहाँ पे आते हैं तो उनसे वो 500 और 1000 के नोट जरूर लेंगे। और यहाँ पे ऐसे ही एक व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, आपने भी काफी सारे नोट जो है अपने साथ रखे हुए थे, क्या जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनके मन में इस बात का डर है, और अगर डर है तो उसे यहाँ कैसे दूर किया जा रहा है? नहीं, डर के लिए सबको बता दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिसके पास जितना पैसा दे सकते हैं 72 घंटे तो बाद 50 दिन तक भी लेंगे, और 500 1000 का नोट अगर चाहे तो बदलना चाहे तो हम बदल भी देंगे उसको, और माल लेना चाहे तो जो पहले चल रहा था वैसे ही देंगे। अभी आप तो क्या कर रहे हैं? आज हम जो सब पैसे ले रहे हैं, सब 500 का भी ले रहे हैं, 1000 का भी ले रहे हैं। क्यों वजह क्या है? क्यों ये? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कल ये कह दिया था कि 12 बजे के बाद जो है ये मान्य नहीं होगा। तो गाजीपुर मंडी से आप लोगों की राय सुन रहे थे। ये एक अच्छी बात है, जो वहां पे व्यापारी हैं वो कम से कम लोगों की समस्या समझते हुए ये फैसला उन्होंने लिया है कि कोई भी ग्राहक अगर 500 या 100 रुपए के नोट लेकर के आता है तो वो उसके बदले में उन्हें जो भी वो खरीदना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ तक कि नोट एक्सचेंज तक कर सकते हैं, यानी कि छुट्टे भी करा सकते हैं, 100 रुपए के नोट भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा कदम उनकी तरफ से। मुंबई आपको लिए चलते हैं, वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, यहाँ पे ये बताइए कि मुंबई में जाहिर सी बात है आर्थिक नगरी है देश की, और ऐसे में वहां भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या दिक्कत देखने की किसी तरह से किसी भी सेक्टर में नजर आ रही है आज के दिन? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो एक फ्रेश अपडेट देना चाहूँगा कि पिछले 24 घंटों में सोने का भाव 30,000 से बढ़कर 34,000 प्रति तोला, जी हाँ, एक तोले का भाव बढ़ गया है। अब बल्कि सुनार अब ये कहने लगे हैं कि ये शाम तक ये कहीं ना कहीं 38,000 तक पहुंच जाएगा। तो साफ है, ब्लैक का वाइट करने के लिए काफ़ी लोग सोने का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम दादर के सब्जी मार्केट में, होलसेल मार्केट में, जहाँ कई व्यापारी हैं, यहाँ इस वक्त उन्हें दिक्कतें हो रही है कि जितने भी ग्राहक यहाँ खरीदार आ रहे हैं 500 और 1000 रुपये का नोट लेके आ रहे हैं, और हमेशा लेके आते रहे हैं। क्या आप वो लौटा रहे हैं या फिर आपको लेना पड़ रहा है? नहीं, हमको तो लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतने लंबे से आते हैं, बेरा डानू वहाँ से आते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, आप 1000 का नोट लेके अभी चल नहीं रहा है, तो आप क्यों दे रहे हैं? ये रोज ले रहे थे, इसको दे रहे हम, और रोज गिराक हमको दे रहे, हम भी लाके दे रहे। अच्छा, तो आप ये बैंक में जाके एक्सचेंज करेंगे या सीधा अभी इनको ही देंगे? अभी इनको ही देंगे, रोज इनको ही देते हैं ना। आप लेंगे तो हमको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेके क्या करें। बिल्कुल, हम सुन रहे हैं कहीं पर परेशानी लोगों को हो रही है, कहीं पे खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लोग, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आध दिन की परेशानी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाने वाला है।
और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि इस खबर के आने के बाद यानी कि 100 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। इस खबर के आने के बाद से बीती रात से बाजार में सोने के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है। 4000 प्रति तोले का उछाल इसमें देखा गया है। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कहां कहां असर देखने को मिल रहा है वो आपको बता दें। जो बाजार पर असर देखने को मिला वो ये कि बीती रात में जैसे ही ये खबर आई कि 500 और 1000 के नोट अब बंद हो गए हैं, अब ये नोट नहीं चलेंगे, गैर कानूनी होंगे ये नोट, उसके बाद ही सोने के भाव बढ़ गए हैं। रात से ही सोने के भाव में उछाल देखा गया है। प्रति तोले के हिसाब से 4000 प्रति तोले का उछाल देखा गया है सोने के भाव में। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं गाजीपुर मंडी, जहां पर हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, गाजीपुर में अभी तक जितनी भी वहां पर लोगों से बात हुई है, काफी अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है कि जो व्यापारी हैं वो खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, कि जो लोग अगर मान लीजिए चेंज भी लेना चाहते हैं 500 रुपए का, वो तक उन्हें दे रहे हैं, बाकी सामान तो दे ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कई व्यापारी यहाँ पर हैं, लेकिन जब हम ब्रेक पे थे इसी दौरान कुछ ऐसे भी लोगों से हमारी बातचीत थी जिनका साफ तौर पे कहना था कि मंडी में पीछे की तरफ जहाँ पे आलू के गोडाउन है, जहाँ पे आलू निकलता है, वहाँ पे कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो 500 और 1000 का नोट अभी नहीं ले रहे हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर सामने निकल के आ रही है, लेकिन बड़ा तबका ऐसा है यहाँ पे जो 500 और 1000 रुपए का नोट ग्राहकों से ले रहा है, और यदि वो सामान नहीं भी खरीदना चाहते, यदि उनके मन में इस बात का डर है कि पीछे जो तमाम दुकानदार हैं और उनसे वो 500 का नोट नहीं लेंगे, 1000 का नोट नहीं लेंगे, तो वो बाकायदा जो यहाँ के दुकानदार हैं, आगे जो आड़ती बैठे हुए हैं, उनसे वो खुला भी करवा रहे हैं 500 और 1000 का। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ रवीश, हम आगे आपसे और जानकारी लेंगे, लोगों की राय हम जानेंगे। इस बीच आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोटों के बंद होने का ऐलान किया तो कुछ ही मिनटों बाद लोग सड़कों पर निकल आए। 500 और 1000 के पुराने नोटों को पेट्रोल पंप, बिग बाजार और सोने की दुकानों पर खर्च करने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और 100 रुपए के नोट लेने के लिए एटीएम में लंबी लंबी लाइनें लग गई। देश में 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान क्या हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। करीब 4 घंटे बाद अपने 500 और 1000 के नोट बेकार होने के डर से लोग घरों से निकल पड़े। पेट्रोल पंप से लेकर जेवर के शोरूम तक भारी भीड़ नजर आई। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को खपाने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ पेट्रोल पंप पर देखी गई। पंप के अलावा एटीएम मशीनों पर भी लोगों की इतनी भीड़ जुटी कि कुछ ही देर में कई मशीनें खराब हो गईं। कहीं सर्वर डाउन हो गए तो कहीं मशीनों में कैश खत्म हो गया। बिग बाजार में भी लोग 500 और 1000 के नोटों को खर्च करते देखे गए, मगर हैरानी की बात यह रही कि 500 और 1000 की बड़ी रकम खर्च करने के लिए गोल्ड के शोरूम में भी भारी भीड़ जुटी। कनॉट प्लेस में ब्रांडेड गोल्ड के शोरूम में देर रात तक लोग सोना खरीदते नजर आए, जहां आज तक के कैमरे को देखकर शटर गिरा दिया गया। काफी देर तक ग्राहक अंदर ही छिपे रहे, लेकिन जब शटर खुला तो लोग कैमरा देखकर भागते नजर आए। आधी रात हो चुकी है, 500 और 1000 के नोट सिर्फ बैंकों में ही चल रहे हैं, बाजारों में नहीं। लोग एटीएम के आगे खड़े हैं, वहां 100-100 के नोट नहीं मिल रहे। लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं, मशीनें ओवरफ्लो हो चुकी हैं। लोग गहनों के और सोने चांदी के दुकानों के जेवरात के शोरूम में हैं। आधी रात हो चुकी है, लेकिन तनिष्क का शोरूम यहाँ कनॉट प्लेस में अभी भी खुला है, लोग खरीद। और 1000-500 के नोट बंद होने के बाद एकाएक सोने के भाव में उछाल देखा जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत के पास। वीरेंद्र, बताया जा रहा है कि शाम तक भाव में और ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, इनफैक्ट जितने भी सुनार हैं उनसे हमारी आज बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि कल रात के 12 बजे तक उनकी दुकानें खुली थी और काफ़ी तादाद में लोग गड्डी की गड्डी लेके आ रहे थे। सभी सोने में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने कैश को, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, कहने का मतलब वो एक रिच सोसाइटी के लोग हैं जो अपना कैश लेके आ रहे थे और सोना खरीद रहे थे। और उनका ये भी कहना है कि जस्ट सिर्फ प्रधानमंत्री के इस डिसीजन से एक ही दिन में 4000 तक ये दाम
पहुंच गया है। कहने का मतलब 30,000 का जो प्रति 10 ग्राम्स का जो कीमत थी वो अभी 34,000 के पास पहुंच गई और आज पूरे दिन भर में करीब 38,000 तक ये जा सकता है। ये सिर्फ आकलन है, ये अपेक्षा है, लेकिन आखिर में क्या निकल के आएगा ये शाम के आखिर में पता चलेगा। इंतजार करना होगा और आगे भी आपसे वीरेंद्र हम अपडेट लेंगे इस पूरी खबर को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।